Hey guys, coming to the next session on to the basics of English, जहां पे हमने पढ़ा था the new topic that is tenses. Yes, tense अलग अलग तरीके के यूज होते हैं past, present, future, जो इंडिकेट करता है कि जो भी एक्टिविटी है वो हो गई है, हो रही है या तो होएगी, राइट? तो अगर आपको उसको रिफ्लेक्ट करना है अपने स्टेटमेंट में कि एक्टिविटी हो गई है, हो रही है या होने वाली है, तो आप किस पार्ट ऑफ स्पीच में चेंजेस लाओगे? वर्ब में। वर्ब को चेंज करते हुए आप उसका मीनिंग सही से कन्वे कर सकते हो, राइट? ये चीजें हमने लास्ट लेक्चर में सीखी, व्हाट आर टेंसेस यूज्ड फॉर, जिसमें हमने फर्स्ट टेंस सीखा दैट वाज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो रिफ्लेक्ट करता है कि हाल ही में जो एक्टिविटी हो रही है वो प्रेजेंटली हो रही है एंड इट्स कंटिन्यूएशन में हो रही है, मतलब कि वर्किंग, डांसिंग, वेटिंग, सिटिंग, ओके? तो ये सारी जो एक्टिविटी है प्रेजेंट टेंस में हो रही है एंड इट्स ऑन गोइंग, राइट? तो उसमें लग जाता है वर्ब के पीछे आईएनजी। बहुत सारे एग्जांपल्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे, इफ यू गाइस हैव मिस्ड इट आउट डू चेक इट आउट। ओके, आज के लेक्चर में विल डिस्कस विद सम ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक्स, जहां पे आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ब्स दिए जाएंगे और आपको वो ब्लैंक को फिल करना है उस वर्ब को किस तरीके से मॉडिफाई करते हुए, ताकि सही से एक स्टेटमेंट का मीनिंग निकल पाए, ठीक है? तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एंड यू कैन डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स अगर इसकी सही से प्रैक्टिस आप कर दोगे। वेरी इजी टॉपिक। ओके, सो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, व्हाट इज रीमा डूइंग एट द मोमेंट? शी इज डैश इन द किचन, ब्रैकेट में दिया है कुक। नाउ कुक इज अ वर्ब, अब वर्ब को किस तरीके से मॉडिफाई करोगे तो इसका सही से मीनिंग निकलेगा। उसने पूछा है रीमा एट द मोमेंट, अभी क्या कर रही है? तो शी इज कुकिंग इन द किचन, राइट? इज कुकिंग लगाओगे, इज अ हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग इज द मेन वर्ब, तो मीनिंग बन रहा है कि हाल में प्रेजेंटली शी इज इन टू द किचन एंड शी इज कुकिंग, राइट? सो ये हो गया, शी इज कुकिंग इन द किचन। वेयर डैश यू डैश गो दिस वीकेंड, आपके वीकेंड का प्लान कोई पूछ रहा है, राइट? ये भी चीज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। अगर आपके कोई फ्यूचर प्लान है, अगर आप उसकी डिस्कशन कर रहे हो, तब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगा सकते हो, क्योंकि उस वक्त जो आप करोगे वो ऑन गोइंग होगा उस समय पे, ठीक है? तो इसमें भी उसी तरीके का लॉजिक यूज करते हुए यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर आर यू गोइंग दिस वीकेंड, राइट? गोइंग लग गया वर्ब के पीछे आईएनजी। सिंपल। I'll be giving you a homework question also in the filling the blanks. I need the answer in the comment section below. ठीक है, कुछ हफ्ते सॉल्व करते हैं, साथ में एक आधा मैं होमवर्क दूंगी आपको। केतन डैश लर्न इंग्लिश लैंग्वेज नाउअडेज, केतन करके कोई बंदा है जो इंग्लिश अभी के दिनों में सीख रहा है, सीख रहा है, ओके? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज लर्निंग, राइट? केतन इज लर्निंग, केतन एक ही बंदा है तो इज लगेगा, बहुत से बंदे तो आर लग जाता है। सिंपल। I dash leave now, मैं अभी जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं, राइट? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। am leaving, I am leaving, right? I am leaving now. Simple. We dash do the exercise at the moment, we है, बहुत सारे लोग हैं तो लग जाएगा आर। अभी के मूवमेंट में एक्सरसाइज हो रही है, मतलब डूइंग, we are doing exercise at the moment, राइट? सिंपल। जैसे ही प्रैक्टिस करोगे ना, आपको खुद से आ ही जाएंगे आंसर्स माइंड में, लगेगा कि हाँ अब तो आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस, इतने ऐसे क्वेश्चंस आ ही जाएंगे मेरे, तो फुल स्कोर आएंगे इस टॉपिक में, ठीक है? प्रैक्टिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। समवन डैश नॉक एट द डोर, प्लीज ओपन इट, कोई है जो डोर पे है और वो नॉक कर रहा है, तो कोई उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है जाके दरवाजा खोलो, मतलब ये सारी चीजें प्रेजेंटली हो रही है। Okay, so someone is knocking at the door, please open it, is knocking, right? ing को कभी मत बोलना जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हो। एक ही इंसान की बात करी, इज लग जाएगा, बहुत से लोगों की बात करी, आर लग जाएगा, दोज आर द हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है? व्हाट्स अप, आई डैश वाज अ विथ अ बैंक नाउअडेज, आई डैश विथ अ बैंक नाउअडेज, मैं बैंक के साथ काम करता हूं, करता हूं, नाउअडेज करता हूं, कर रहा हूं, यू कैन से, राइट? कर रहा हूं। आई एम वर्किंग विथ अ बैंक नाउअडेज,
आई के साथ लग जाएगा एम, वर्किंग विद अ बैंक नाउअडेज। ठीक है, अच्छे खासे 7 फिलिंग द ब्लैंक्स अपने हो गए। यू आर गेनिंग इनफ कॉन्फिडेंस, तो ये ले लीजिए आप होमवर्क में। हैव यू डन इट? नो, आई डैश इट नाउ, राइट नाउ। मैंने किया नहीं है पर मैं अभी कर रहा हूं। ठीक है, तो डू का आप क्या लगाओगे? दैट्स अ होमवर्क फॉर यू गाइज। एंड आई विल स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक। आई विल रिक्वायर अ होमवर्क फ्रॉम योर साइड एंड we'll go to the next topic now, that is simple present tense. ठीक है, ये मैं आपको समझा दूं, इट्स वेरी सिंपल। जैसे कंटिन्यूअस टेंस में क्या था, ऑन गोइंग एक्शन थी, ये ऑन गोइंग एक्शन नहीं है, ये एक तरीके का स्टेटमेंट इस तरीके का बनेगा, अगेन द सेम थिंग विल बी रिफ्लेक्टेड। अफर्मेटिव हो सकता है, गारंटीड श्योरिटी वाला स्टेटमेंट, नेगेटिव हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, तीनों कैटेगरी उसी की तरह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह। वी फॉर्म द सिंपल प्रेजेंट टेंस विद अ मेन वर्ब एंड इन नेगेटिव सेंटेंस वी यूज डू और डज नॉट एंड मेन वर्ब। ठीक है, तो इसको आप एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझ सकते हो। लाइक अफर्मेटिव स्टेटमेंट सिंपल प्रेजेंट बनाना है आपको, आई गो, वी गो, यू गो, दे गो। Simple affirmative. He goes, she goes, it goes. To the market. You can say to the market, to the village, to the movie. Okay. So I go to the movie, we go to the movie, you go to the movie, they go to the movie. These are all simple present tense. Okay. इसमें going लग जाता तो क्या हो जाता? Present continuous tense. Okay. I do not go. Negative statement की अगर बात करें, we do not go, you do not go, they do not go to movie. Right? He does not go, he does not goes to movie, or she does not go, it does not goes. Okay, so ये सारे हो जाते हैं आपके simple present tense। इसके भी हैं filling the blanks हैं, don't worry। आप एक ही बारी में जब filling the blanks start करोगे ना, और भी clarity हो जाएगी इसका meaning क्या है। Right? Simple present tense. Do I go, do we go, do they go, does he go, does she go, does it go? ओके, यूसेज किस तरीके का है? वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन एंड हैबिट्स। अगर आपको कुछ ऐसी चीजें रिफ्लेक्ट करनी है स्टेटमेंट के कि ये आपकी आदत है, ये आप रूटीन में करते हो, हरी बारी करते हो, हर रोज करते हो। ओके, लाइक आई गेट अप एट 7 o'clock एवरी मॉर्निंग, गेट अप। ओके, शी डज नॉट स्लीप इन द आफ्टरनून। डू यू वॉच टीवी एवरी डे? मतलब हैबिट का पूछ रहा है। आई ऑफन गो फॉर द मीटिंग्स इन द इवनिंग, go, right? So these are all simple present tense. और भी हैं examples used to express a general truth and generally used in the proverbs. एक तरीके का truth बताता है, like the sun rises from the east, a stitch in time saves 9, ये एक proverb है। proverb मतलब कि एक जानीता statement, like everything is fair in love and war, सुना होगा, right? So these are all proverbs. उसी तरीके का है स्टिच इन टाइम सेव्स 9, मतलब जितनी भी आप टाइम की सेविंग करना सीखोगे उतना आप यू विल प्रोसीड इन योर लाइफ। इसका मीनिंग ये है। ठीक है, ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, ये एक ट्रुथ बताता है। अवर ऑफिस इज क्लोज्ड ऑन संडे, अगेन अ ट्रुथ। वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू नैरेट स्टोरीज ऑल्सो। अनीता गोज टू लाइब्रेरी एंड देयर शी मीट्स दैट यंग वुमन, वो लाइब्रेरी जाती है और उस वुमेन को मिलती है। गोज टू लाइब्रेरी आ गया, राइट? The king summons his countries and orders them to bring the golden apple. Summons his country. Okay. तो this is also simple present है। इतने difficult वाले जो हैं vocabulary वो कम पूछे जाते हैं competitive examination में, क्योंकि वो ज़्यादातर आपकी tenses को check करना चाहता है, ना कि vocabulary. So don't worry, इतने difficult वाले नहीं आएंगे आपको। Like truth की जो मैं बात कर रही थी, quotations, truth is God, गांधी जी ने कैसे कहा है। ओके, सो इसके भी है कुछ क्वेश्चंस, क्विकली लेट अस सॉल्व सम एंड आई विल गेट यू वन फॉर द होमवर्क इसमें से भी। ओके, सो डैश यू डैश टू द सिनेमा ऑफन, डू यू गो टू द सिनेमा ऑफन, मतलब उसकी आदत के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो डू लग जाएगा, डू यू गो, राइट? देन शी डैश हेल्दी जूसेस एवरी डे, इज ड्रिंकिंग में तो कंटिन्यूस हो जाएगा। और क्या लग सकता है? बोलो, सिंपल है, ड्रिंक्स, वही का वही लगेगा। शी ड्रिंक्स हेल्दी जूसेस एवरी डे, हर रोज की बात हो रही है। हेस्ट मेक्स वेस्ट, ओके। देन आई
लिव इन दिल्ली, सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल है. आई लाइक स्लैश है नॉट टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड. मतलब इसमें कहना क्या चाहता है, नेगेटिव स्टेटमेंट इसको बनाना है आपको कि उसको नॉन वेजिटेरियन फूड खाना पसंद नहीं है. ओके, उसको भी सिंपल प्रेजेंट में बनाना है. सो क्या लग जाएगा, आई डू नॉट लाइक टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड. मेगा ऑलवेज डैश विथ हर सन इन द मॉर्निंग. हर मॉर्निंग में उसके सन के साथ मेगा खेलती है, एवरी मॉर्निंग. तो plays, right? Plays with her son every morning. You dash TV every time. You watch TV every time, right? So this is a homework question. Dash Meena dash her sister in her studies. Help लगाना है आपको simple present tense में. Do, does, आप कुछ भी लगा सकते हो. देखो आपको क्या सूट बेटर कर रहा है यहाँ पे. एंड यहाँ पे लगाना है आपको हेल्प का मॉडिफाइड वर्जन. ओके, जो इसको बना देगा सिंपल प्रेजेंट टेंस. क्योंकि इन हर स्टडीज, मतलब कि ज्यादातर इन द स्टडीज वो हेल्प करती है. मतलब एक आदत सी बात हो रही है यहाँ पे, हैबिट की बात हो रही है. ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट लग जाएगा. देखो किस तरीके से आप इसको बना सकते हो. ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.